है एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में। चैनल का नाम है कोचिंग क्लासेस बाय कमलेश सर। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैं कक्षा 10 की मैथ पढ़ा रहा हूँ और कक्षा 10 के अलावा भी बच्चे मेरे पास आते हैं। तो उनमें से मैंने ये देखा कि कक्षा 10 में आप लोगों को पहला पार्ट है रियल नंबर, और 9th में मैंने देखा तो उनका भी पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो इनमें भी नंबर, इनमें भी नंबर। और 8th में मैंने देखा रेशनल नंबर, तो उसमें भी नंबर। और CBSE के 7th क्लास में भी है आपका रियल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि नंबर 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 कॉमन है। तो अपन यही नंबर जानने का प्रयास करेंगे कि नंबर क्या है, क्योंकि जब तक हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक हम जो है किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं, और फिर वही हमारी कमजोरी जो है वो बढ़ती चली जाती है, और आखिरी में हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ऐसा कैसे समझा दूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए, और पूरे चाहे वो 8th का स्टूडेंट हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th किसी का भी हो, तो पहले ये जो समझ जाएगा तो उसको अपने आप को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अपन चालू करेंगे नंबर के बारे में कि नंबर्स हैं क्या, और तब फिर अपन 8, 9, 10th की मैथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो शुरुआत करते हैं कि जैसे ही इंसान धरती पर आया तो उसने गिनना चालू किया, और जब वो इस धरती पर आया यानी प्रकृति के साथ उसने गिनना चालू किया, कोई चीज़ उसने एक गिना और एक में एक जोड़ा तो 2 आया, उस तरह 3 आया, 4 आया, 5 आया, डैश 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 उसने गिनती आगे जारी रखी। तो वो कुल मिला के जब हमारे प्रकृति में आकर वो प्रकृति की चीज़ों को गिनना स्टार्ट किया, और एक से स्टार्ट किया, ध्यान रखें, तो एक से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं कहला गई। ये हमारी प्राकृतिक संख्या बन गई, एक से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं आ गई। अब हमारे भारत देश के लोग भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने क्या किया, शून्य का आविष्कार कर दिया, क्योंकि अगर हमको 100 का नोट देना है किसी को तो हमें काहे की जरूरत पड़ेगी, जीरो की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना हमारा काम ही अधूरा रह जाएगा। तो शून्य का आविष्कार कर दिया, तो खलबली हो गई, हमारे पूरे विश्व में खलबली हो गई। तो बन गया पूर्णांक संख्याएं। कैसे, यही हम नेचुरल नंबर को अपन ने यहाँ लिख दिया, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं अपनी कहला गई। अब फिर बात करते हैं कि अपन ने पढ़ लिया, देखिए जीरो भी अपन ने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर भी अपन ने पढ़ लिया, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिया। अब सब आती है बात, देखिए इसमें सब में प्लस 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 है, इसमें नेचुरल नंबर भी प्लस की संख्याएं हैं और पूर्ण संख्या में प्लस संख्याएं हैं। अब क्या है, कोई चीज़ घटती है तो कोई बढ़ती है, यानी कोई प्लस की होती है, कोई माइनस की होती है। तो हमारे जो है ये संख्याएं कहीं प्लस वाली और एक तरफ माइनस वाली, तो शून्य सहित सभी प्लस और माइनस की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहला गई। यानी कुल प्राकृतिक संख्याएं की बात करें तो एक से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं की बात करें तो प्लस माइनस और शून्य सहित सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहला गई। अब 2 चीजें आ गई। अगर हम प्लस की संख्या की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे अपन, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और माइनस वाली संख्याओं को बोलेंगे पूर्णांक में ही ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सॉरी। अब इतनी सारी चीजें अपन सम संख्या जान ली। सम संख्या के बारे में बात करें, जितनी भी संख्याएं होती हैं यदि वो दो से डिवाइड है, यदि 2 की टेबल पढ़ने पे वो संख्याएं जाती हैं तो सीधे सीधे वो सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहला जाएगा। और विषम संख्याएं की बात करें तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, केवल समझिए, रटना नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जब फिर बाद में बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स की बात करें तो एक और स्वयं उस संख्या को छोड़कर जो किसी से नहीं कटती वो प्राइम नंबर्स कहलाती है। जैसे अपन बात करें 2, 3, 5, 17। अब ये देखिए 2 किस कोई भी संख्या एक और स्वयं संख्या को छोड़ के अब ले लें तो ये किसी से नहीं कटती है, तो ये कहला गई आपकी अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं की बात करें 2, 3 के बाद मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाती है। तो एक और वह संख्या छोड़कर अगर किसी संख्या से तीसरी संख्या से डिवाइड होती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं क्या है, आपके गुरुजी ने भी आपको पढ़ाया होगा कि वे संख्याएं, तो मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा पर परिभाषा आपके गुरुजी के अनुसार ही बता देता हूँ। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, यानी P/Q के रूप में होती हैं, जहां Q बराबर नहीं हो 0 के, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसा पढ़ाया गया है और ये भी बताया गया है कि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। तो मैं आप लोगों को केवल बताता हूँ वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर ना हो, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये भी हमको समझ में आ गया, लेकिन एक चीज और हमारे पास समस्या खड़ी होती है, भिन्न भी तो P/Q के रूप में होती है भाई। 1/3 को भी 1/3 को भी, तो भिन्न और हम इसमें अंतर कैसे जाने, तो बिल्कुल समझ बता देता हूँ। भिन्न मैंने लिख दिया है, ये भी P/Q के रूप में होती है जहाँ Q बराबर ना हो 0 को, लेकिन यहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। ध्यान में रखना है, कौन सा,
परिमेय संख्या है, लेकिन भिन्न में पूरी आपको परिभाषा वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो पी और क्यू होते हैं वो प्राकृतक संख्या, और प्राकृतक आपको पढ़ा चुके, प्राकृतक यानी 1 to 5 1 2 3 4 5, और पूर्णांक यानी क्या, माइनस की और प्लस की संख्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ 1/3 और ये 1/2, तो इसको आप ध्यान में रखें, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय हमने पढ़ा जो p/q के रूप में होती हैं, और जहाँ q बराबर नहीं 0 की परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देते पाई, पाई आपका जितनी भी रूट की संख्याएं होती हैं, लेकिन क्या रूट 4 भी है, रूट 16 भी है? नहीं है, क्योंकि इनका मान आपका निकलता है, इसकी वैल्यू कुछ दूसरी होती है, इसलिए ये नहीं है। तो जो ये रूट 5 रूट 7 ये। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं की, जो कक्षा 10 का पहला पार्ट है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में अगर बात करें तो रियल नंबर क्या है, हमने सारे नंबर पढ़ाए, बिल्कुल परिमेय प्लस अमरिमेय, याद हो गया। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये भी हमसे बन गया। तो मैं समझता हूँ सारा जो नंबर सिस्टम है, ये रियल नंबर और रेशनल नंबर, ये सारा आप सबके समझ में आ गया होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बिल्कुल जब पार्ट में जाएंगे पढ़ेंगे तो इत्मीनान से समझ में आएगा। अब बात करें कक्षा 10 के पहले पार्ट का, उसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो वो क्या है? अब ये यूक्लिड के कौन है, ये किस, अभी तक तो ये नंबर हमने सुना था, लेकिन यूक्लिड हम नया सुन रहे हैं। तो यूक्लिड मैं बता दूँ, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं जो फादर ऑफ ज्योमेट्री जिन्हें कहा जाता है, तो आप इन्हें जानें। और उन्होंने एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स बताए हैं अपनी विधि से। एचसीएफ तो आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे निकालना है तो मैं उसी वीडियो में एक बार मैं और आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। तो उन्होंने बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप लोग जैसे सिंपल भागफल करते हैं उसी तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूक्लिड के बारे में भी आप जान गए, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। एक नई चीज़ मिल गई, हो सकता है क्वेश्चन में आपका पूछा जा सके, तो एक नई चीज़ आपको इस वीडियो में मिल गई। तो मैंने इतने सारे नंबर्स आप लोगों को समझाया, आशा करता हूँ आप ये इन्हें बार बार देखेंगे, समझेंगे, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।